अस्सलाम वालेकुम। फैक्ट हेयर के प्यारे दोस्तों, मैं हूं ईशा। आज हम आपको इल्यूजन के बारे में बताएंगे। इल्यूजन यानी धोखा। इससे साइंटिस्ट तो पागलपन की निशानी बताते हैं कि जिस इंसान का इल्यूजन सेंस हद से आगे बढ़ जाए, इसकी और इसके आसपास वालों की जान भी ले सकता है। कभी कभी हम सब लोग इस पागलपन का शिकार हो जाते हैं, लेकिन हम लोगों में ये कॉमन सी बात हो चुकी है। हम लोग इसे कभी भी सीरियस नहीं लेते। ये एक ऐसी बीमारी है जो स्ट्रेस की वजह से होती है। जब हम लोग दिन रात परेशान रहने लगते हैं या रात को ज़्यादा देर तक जागें तो ये मर्ज़ बढ़ने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता आपको मौत के मुंह में ले जाता है। आज हम आपको इस टॉपिक में एक ऐसे इंसान के बारे में बताएंगे जो इल्यूजन का शिकार हुआ था। सईद काशिफ बुखारी, जो कि पाकिस्तान की इल्यूजन में शुमार होता है। उसने जस्ट 23 की एज में ही अपना बिजनेस शुरू किया और कामयाबियां समेटी। वो दिन रात काम करता था और बज़ाहिर एक मुतमईन इंसान लगता था। एक रात वो अपने ऑफिस से घर आ रहा था कि उसे किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो अपनी लग्जरी गाड़ी से उतरता है और अपने चारों तरफ में देखता है कि शायद कोई मुसीबत में है या बच्चा घर का रास्ता भटक गया है। वो देखता है कि एक 5 साल का बच्चा फुटपाथ पर बैठा है। उसका चेहरा दूसरी तरफ है। वो उसके पास आता है और उसका चेहरा देखने की कोशिश करता है, लेकिन ये क्या देखता है कि वो बच्चा एक बिल्ली को खा रहा है और आधी बिल्ली को खा चुका है और आधी बिल्ली उसके हाथ में है। खौफ के आलम में अपनी गाड़ी की तरफ भागता है तो वो बच्चा लपक कर उसका गला दबाने की कोशिश करता है। वो चिल्लाकर उठता है तो देखता है कि वो अपने घर में मौजूद है और अपने बेड पर सो रहा था। वो खुद को देखता है कि वो पसीने में भीग चुका होता है, उठकर पानी पीता है और दोबारा से सो जाता है। दूसरे दिन सुबह जब वो अपने ऑफिस जाता है, अपना काम करने लगता है, इतने में इसकी सेक्रेटरी रिमशा इसके पास आती है और काम के बारे में डिस्कस करने लगती है। जब वो नज़र उठा के इसकी तरफ देखता है तो वो बहुत खौफजदा हो जाता है, क्योंकि जिस बच्चे को इसने रात को ख्वाब में देखा था इस वक्त इसकी सेक्रेटरी के साथ खड़ा था। वो जल्दी से पूछता है कि ये कौन है, तो वो बताती है कि ये मेरा भतीजा है। आज भाई भाभी घर नहीं थे तो इसीलिए साथ ले आई हूँ। ये कहकर वो चली जाती है और वो हैरान खड़ा अपने ख्वाब के बारे में सोचने लगता है। शाम होती है तो वो अपने घर वापस आ जाता है। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे और बिजली की रफ्तार डरा देने वाली थी। वो घर में अकेला ही रहता था। वो अपने बेडरूम में जाता है, लाइट ऑफ करके सोने की कोशिश करने लगता है कि इतने में इसके फ्लैट का दरवाज़ा ज़ोर से खटकता है और वो जल्दी से उठकर जाता है। रिमशा अपने भतीजे के साथ खड़ी थी और भीग चुकी थी। वो इसे अंदर आने की दावत देता है। वो बताती है कि गाड़ी ख़राब हो गई थी और आपका फ्लैट पास ही था, तो सोचा इधर आ जाऊं, बारिश रुकती है तो चली जाऊंगी। वो इसे रिलैक्स होने का कहकर खुद उसके लिए चाय बनाने जाता है और वापस आकर उसे चाय पेश करता है और अचानक उसके हाथ से उसके मेन डोर की कीज नीचे गिर जाती हैं। वो उठाने के लिए नीचे झुकता है तो देखता है कि सोफे पे बैठी रिमशा और इसके भतीजे की टांगें ही नज़र नहीं आ रही थी। वो जल्दी से ऊपर होकर देखता है तो दोनों बहुत खौफनाक शक्लों में इसे घूर रहे होते हैं, किसी रूहानी शैतानी मखलूक के जैसे बन चुके थे। वो चिल्लाने लगता है और भागकर अपने रूम में जाता है और लॉक लगा लेता है और पुलिस को कॉल करता है। और फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक स्ट्रेचर पर लेटा हुआ है और डॉक्टर उसके पास खड़े कुछ बातें कर रहे हैं। पुलिस वाला देखता है कि उसे होश आ चुका है तो उसे बताता है कि तुमने एक बड़ा ख्वाब देखा था, तुम बिल्कुल ठीक हो और कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हारे घर पर कोई नहीं। वो इसे तसल्ली देकर वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर इसे आराम का मशवरा देकर कहता है, एक इंजेक्शन लगाना है, इसके बाद आप आराम से घर चले जाइएगा और रेस्ट कीजिएगा। डॉक्टर बाहर चला जाता है। वो लेटा हुआ रात के बारे में सोच रहा था कि इतने में दरवाज़ा खुलता है और रिमशा एक खौफनाक चेहरे में उसके करीब आती है और उसे मारने लगती है। काशिफ खौफ के आलम में अपनी जान बचाने के लिए पास पड़ी सीजर से इस पर वार करता है और उसे मार देता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। जब इसे दोबारा होश आता है
تو وہ دیکھتا ہے کہ اسے اسٹریچر کے ساتھ ہتھکڑیوں کی مدد سے باندھا گیا ہے۔ وہ چیختا چلاتا ہے کہ مجھے کھولو، کیوں باندھا ہے؟ تو ڈاکٹر اسے بتاتا ہے کہ تم پاگل ہو چکے ہو، تم نے ابھی ایک نرس کی جان لی ہے، تم نے اس کا قتل کیا ہے جو تمہیں انجیکشن لگانے آئی تھی۔ تو وہ حیران پریشان خود کو دیکھنے لگتا ہے۔ وہ اپنے وکیل کو بلاتا ہے اور کیس فائل کرنے کو کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں نے کسی کو نہیں مارا، مجھے پھنسایا جا رہا ہے۔ تو وکیل اس کے سارے معاملے کو دیکھنے لگتا ہے۔ اس کے بارے میں جاننے کے لیے جب پولیس اور اس کا وکیل اس کے آفس جاتے ہیں تو لوگ کاشف کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ پاگل ہے، پچھلے 6 مہینوں سے خود سے باتیں کرتے رہتے ہیں اور ہم سب لوگوں کو بھی پاگل بنا رکھا ہے۔ سر کی پرسنل سیکرٹری نہیں تھی، آفس کے پاس بیٹھ کر گھنٹوں خود سے باتیں کرتے تھے اور پتہ نہیں کس مس رمشا کے بارے میں بتاتے رہتے تھے۔ پولیس اور وکیل جب یہ باتیں سنتے ہیں تو حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں کہ اتنا شدید مرض کیسے ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک سچ تھا۔ وہ ایلیوژن کے مرض میں مبتلا تھا۔ اسے وہ لوگ وہ چیزیں نظر آتی تھیں جو کبھی ایکسائٹ ہی نہیں کرتی تھیں۔ وہ مکمل طور پر پاگل ہو چکا تھا۔ اسے مینٹل ہاسپٹل بھیج دیا گیا۔ وہ ایک گرومنگ پرسنالٹی کا مالک تھا، ایک باروب شخص تھا جس نے ساری کامیابیاں اپنی محنت سے سمیٹی تھیں، لیکن ان سب باتوں میں اپنی ہیلتھ کو بھول گیا تھا۔ اس بات کو جب 5 سال گزر گئے تو وہ بالکل نارمل ہو چکا تھا، تو ڈاکٹر نے اسے آزاد کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر ایک دن قید سے اسے آزادی ملی اور وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ اپنے گھر جانے کے لیے روانہ ہوا کہ وہ ایک ہوٹل میں کھانا کھانے کو رکے جس کے ساتھ ایک انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ تھی، کہ وہاں کھڑا دیکھ رہا تھا کہ اسے بلڈنگ کی چھت پہ کھڑی رمشا دکھائی دی جو اسے دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ وہ غصے سے اوپر کی طرف بھاگا، اس کا دوست اس کے پیچھے بھاگا، اسے پکڑ لیا تو اس نے سب بتایا اور کہا آج میں اسے مار دوں گا۔ وہ اپنے دوست کے مضبوط ہاتھوں سے نکل گیا اور اوپر کی طرف بھاگ گیا۔ اس کا دوست بھاگ کر اس کے پیچھے گیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ناظرین، یہ تھی ایک ایسے لاپرواہ انسان کی کہانی جس نے کامیابی سمیٹی لیکن صحت سے محروم رہا۔ اس نے وقت رہتے ہوئے اپنی بیماری کو سیریس لیا ہوتا تو آج شاید زندہ ہوتا۔ کیا آپ لوگ بھی کچھ ایسا محسوس کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں اکثر اس بیماری کو جنات وغیرہ سے جوڑ دیا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک مرض ہے جو حد سے بڑھ جائے تو کاشف کی طرح آپ کی جان لے سکتا ہے۔ امید ہے ہماری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو کامنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔